मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा ने बहुमत से जीत दर्ज की है। मतगणना के इतने दिनों बाद काफी जद्दोजहद करते हुए भाजपा में आखिरकार अपने सीएम के नाम पर आखिरी मुहर लगा ही दी। 11 दिसंबर को स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के विधायक दल की बैठक में मोहन यादव के नाम पर मुहर लगाकर बीजेपी ने सबको हैरान कर दिया है। सीएम के नाम के साथ साथ बीजेपी ने प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम का भी ऐलान कर दिया। बीजेपी आला कमान का डिप्टी सीएम बनाने का निर्णय भी कहीं न कहीं सबको चौंकाने वाला ही है, क्योंकि इससे पहले शिवराज सिंह की सरकार में डिप्टी सीएम को लेकर कोई खास चर्चा नहीं उठी थी। पार्टी ने विंध्य के कद्दावर ब्राह्मण नेता राजेंद्र शुक्ला और मंदसौर से जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाया है। ऐसा कहा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी जातिगत समीकरणों को साधते हुए बीजेपी ने अपने सीएम और डिप्टी सीएम के नामों पर मुहर लगाया है। उधर बात करें राजेंद्र शुक्ला की, तो उन्हें विंध्य का विकास पुरुष कहा जाता है। उनके कद का अंदाजा इस तरह से लगाया जा सकता है कि वे जितनी बार विधायक बने उतनी बार उन्हें प्रदेश की कैबिनेट में जगह दी गई। वे ऐसे विधायक हैं जो अभी तक अजेय रहे हैं। बीच में कमलनाथ की सरकार बनने के दौरान भी उन्होंने रीवा से बम्पर मतों से जीत दर्ज की थी। आइए जानते हैं आखिर कैसा रहा है राजेंद्र शुक्ला का अब तक का राजनीतिक सफर। 1964 में जन्मे राजेंद्र शुक्ला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर रीवा के इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इस दौरान 1985-86 में वे इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़कर छात्र संघ अध्यक्ष बने। पढ़ाई के दौरान ही उनके अंदर एक लीडर ने जन्म ले लिया था और पढ़ाई पूरी करने के बाद 1998 में पहली बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। इसके बाद वे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी बने। 2003 में उन्होंने पहली बार रीवा विधानसभा सीट से जीत दर्ज की और पहली बार में ही उन्हें पर्यावरण राज्य मंत्री का पद दिया गया। इसके बाद उन्होंने 2008 में जीत दर्ज की और फिर से उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली। इसके बाद से वे लगातार जीतते ही गए, यहाँ तक कि 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने अपने जीत का रिकॉर्ड कायम रखा। इस कार्यकाल के अंतिम चरण में उन्हें कैबिनेट में जगह मिली। इस तरह से उनका कद बढ़ता चला गया और जितनी बार उन्होंने जीत दर्ज की उतनी बार उन्हें मंत्री का पद भी मिला। अपनी जीत का क्रम बरकरार रखते हुए राजेंद्र शुक्ला ने 2023 में एक बार फिर जीत दर्ज की और सीधा इस बार प्रदेश के डिप्टी सीएम बन गए। राजेंद्र शुक्ला ने 2003 विधानसभा चुनाव में लगातार 5वीं जीत दर्ज की है और यह जीत केवल इसलिए नहीं है कि प्रदेश में भाजपा की लहर है। इस जीत का बहुत बड़ा कारण उनके द्वारा कराए गए विकास कार्य भी हैं। उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों ने सबको प्रभावित किया है, चाहे वह सफेद टाइगर की जिले में वापसी का काम हो या पत्रकारिता विश्वविद्यालय का कायाकल्प हो। रीवा में विधायक के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान राजेंद्र शुक्ला ने क्षेत्र के विकास के लिए कई अहम योजनाएं लेकर आए। दुनिया का पहला सफेद टाइगर सफारी मुकुंदपुर सतना में स्थापित कराने का श्रेय उन्हें ही जाता है। इसके अलावा उन्होंने सोलर के क्षेत्र में बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कराया और बदवार पहाड़ में 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित कराया। मध्य प्रदेश में यह सोलर एनर्जी का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हुए रीवा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनवाया। इसके बाद 2023 में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुआ। वहीं बिहार नदी के टापू में बन रहा इको पार्क और एयरपोर्ट भी जल्द ही रीवा वासियों को समर्पित किया जाएगा। राजेंद्र शुक्ला के प्रयासों से ही माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का रीवा कैंपस भव्य रूप से बनकर तैयार हुआ है। इन सबसे जाहिर है कि राजेंद्र शुक्ला रीवा शहर के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, जिसकी वजह से उन्हें विकास पुरुष का दर्जा प्राप्त हुआ है। 2023 विधानसभा चुनाव में राजेंद्र शुक्ला के सामने कांग्रेस ने उनके सहपाठी राजेंद्र शर्मा को मैदान में उतारा था। दोनों ने एक ही कॉलेज में साथ में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अलग अलग पार्टी के लिए काम करने लगे। हालांकि दोनों की छवि इस क्षेत्र में अलग अलग रही है। एक तरफ राजेंद्र शुक्ला को क्षेत्र में विकास पुरुष के तौर पर जाना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र शर्मा की छवि एसी में बैठने वाले नेता के तौर पर है।
अपनी इच्छा छवि और विकास कार्यों के बल पर ही राजेंद्र शुक्ला ने बम्पर मतों से राजेंद्र शर्मा को हार का स्वाद चखाया।